हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लास्ट तक बने रहे मेरी वीडियो के साथ तो आप जानेंगे कि अनुलोम विलोम के द्वारा आप कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने पुराने पेन को ठीक कर सकते हैं और आप मेडिटेशन जैसा फील ले सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अनुलोम विलोम के द्वारा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ गलतियों के ऊपर जो हम ज्यादातर अनुलोम विलोम के अंदर करते हैं। वो क्या है गलती कि सबसे पहले हम जो करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। पता नहीं हमें किस चीज की जल्दी रहती है, जिस वजह से अगर हम 5 मिनट 10 मिनट भी दे रहे हैं तो हम गलत तरीके से दे रहे हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने इनहेल कब किया और एक्सहेल कब किया। जल्दी नहीं करना है, ना हमें ब्रीथ इन करना है जल्दी, ना ही हमें ब्रीथ आउट करना है जल्दी। बहुत धीरे धीरे करना है, लेकिन हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से देख लीजिए एक बार। थर्ड गलती जो हम करते हैं, हम पूरा बॉडी चला रहे होते हैं। देख लीजिए एक बार। ये गलती हमें नहीं करनी है। और फोर्थ गलती जो हम करते हैं वो गलती ये है कि अनुलोम विलोम हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो अनुलोम विलोम पर नहीं है। वो फोकस का है कहीं और है। जब तक आप फोकस उस चीज पर नहीं रखेंगे तब तक आप कितने भी सेट कर लीजिएगा इसके, आप कितना भी टाइमर लगा के कर लीजिएगा, आप कितनी भी देर कर लीजिएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है अनुलोम विलोम का। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें सही तरीके से करना है अगर हमें रिजल्ट की तरफ जाना है तो। अब स्टार्ट करते हैं। सही तरीका क्या है? तो सही तरीका है, सबसे पहले बात करेंगे हम पोस्चर के ऊपर कि हमें बैठना कैसे है। ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, ज्यादातर लोग इस तरीके से बैठ जाते हैं, कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं। हमें ऐसे नहीं बैठना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग नहीं बैठ पाते हैं जमीन पे, तो वो चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं बहुत इजीली। इसको चेयर पर भी वैसे ही करना है जैसे हम जमीन पर बैठ के करते हैं। जो लोग पद्मासन लगा लेते हैं वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। लगाना कैसे है पद्मासन? कुछ इस तरीके से। ये हमने पद्मासन लगा लिया। इसमें क्या होता है, आपको अपनी बैकबोन सीधी नहीं करनी पड़ती है। इसमें बैकबोन आपकी अपने आप सीधी हो जाती है जब आप पद्मासन में बैठ जाते हैं। तो सुखासन में हमें क्या करना है? अगर आप सुखासन में बैठे हो नॉर्मली तो इसमें अपनी बैकबोन को सीधी रखनी है। कुछ इस तरीके से नहीं बैठना है या पीछे की तरफ करके नहीं बैठना है। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक चीज और है, आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। अर्ध सुखासन में भी आप बहुत इजी तरीके से बैठ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अनुलोम विलोम की कि हमें कैसे करना है। तो हमें ध्यान रखिएगा, ये अंगूठा है और अंगूठे को हमें राइट साइड लगाना है। ये जो मुद्रा है ये आप नॉर्मल मुद्रा है, आप इसमें कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। हमें जो श्वास भरनी है कोशिश कीजिएगा कि पेट से खींचती हुई ऊपर की तरफ जाए। और हमें उस ब्रीथ को देखना है कि वो कहां तक जा रही है। और एक छोटा सा पोज आता है ब्रीथ के बीच में स्टॉप का, उस स्टॉप को हमें देखना है। और हमें लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। एक्सहेल और इनहेल ज्यादा रखना है हमें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना लंबा होगा उतना ही आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कुछ मुद्राओं की तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो, या आप विष्णु मुद्रा बना सकते हो। विष्णु मुद्रा कैसे बनानी है? 2 फिंगर्स अंदर रखी। अब कुछ लोगों की क्या होता है, फिंगर्स ना ऐसे नहीं होती है सीधी, तो दिक्कत होती है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप ऐसे रखो और इस छोटी वाली फिंगर को आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो अपनी बड़ी वाली फिंगर से। तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो।
क्या करना है हमें अब इसमें, अपनी ब्रीथ को ऊपर खींचिए, छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, छोड़ दीजिए। जब भी आप अपना अनुलोम विलोम कंप्लीट करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि लेफ्ट साइड से ही हमें छोड़ना है जब आप एंड करें तो। लेकिन इसमें अब मैंने बात की थी आपसे कि आप इसके अंदर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम आंख खोलकर करते हैं दोस्तों। आंख खोलकर क्या होता है कि हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। आंख बंद करके भी फोकस हमारा बहुत जगह जाता है, लेकिन क्या है ना, ये मन है, तो मन को हमें एक जगह पे लगाकर बैठना ही पड़ेगा, तभी हम पूरा फोकस कर पाएंगे। लेकिन आंख बंद करके क्या होगा, आंख बंद करके आप अपनी ब्रीथ को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपकी ब्रीथ जा रही है, आपकी ब्रीथ आ रही है, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो ये बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं कि आंख खोलकर हमें अनुलोम विलोम नहीं करना है, आंख बंद कर कीजिए। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, आपको बिल्कुल मेडिटेशन जैसी फीलिंग अनुलोम विलोम देगा। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे आप मेडिटेशन भी बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल थिंग। तो आप मेडिटेशन से धीरे धीरे करके अनुलोम विलोम के द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर जिस लोगों को अनुलोम विलोम अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर जिसको मेडिटेशन नहीं करना अच्छा लगता है तो वो अनुलोम विलोम की तरफ जा सकते हैं, वहां से आप मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानेंगे कि अनुलोम विलोम किन लोगों को नहीं करना है। अगर उस समय नहीं आपका माइग्रेन का पेन तो आप कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन का पेन उस समय हो रहा है तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, अगर कोल्ड हुआ है तो आप इसको धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। आपकी कोल्ड को ठीक करने में ये मदद करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा बैक पेन है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं बहुत देर तक, तो आप इसको अवॉइड करें या आप चेयर के माध्यम से आप इसको कीजिए। अगर आप ज्यादा देर तक नीचे बैठ गए बैक पेन के अंदर तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो पहले कोशिश कीजिए कि इजी वे से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके बैठना जमीन पर स्टार्ट कीजिएगा। अब हम कुछ प्लस पॉइंट्स की तरफ चलेंगे जो जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती हैं, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, या आपका स्ट्रेस है, अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अगर आपको अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि अस्थमा अगर आपको बहुत ज्यादा उस टाइम श्वास आपकी उखड़ रही है तो उस टाइम थोड़ा अवॉइड करना है, लेकिन आप धीरे धीरे करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बहुत स्लोली हमें स्टार्ट करना है अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा रखना है ध्यान। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो तो सच में अनुलोम विलोम बहुत गलत तरीके से करते हैं या वो फायदे की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और उन लोगों की भी हेल्प करेगी जिसके पास ये आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।